अस्सलाम वालेकुम। द लाइफ मोटिवेटर्स के नए एपिसोड में आपको खुशामदीद कहते हैं। एक छोटे से गैर हाजिरी के बाद आज आपके सामने दोबारा हाजिर हुए हैं। इस दौरान में कुछ घरेलू मसाइल थे जिनकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना सका और आपको वक्त पर वीडियो नहीं मिल सकी। आज की वीडियो का आगाज़ हम एक छोटी सी स्टोरी के साथ करेंगे, यानी कहानी के साथ करेंगे। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। चले आगाज़ करते हैं। एक मरतबा एक शख्स ने एक बहुत खूबसूरत पेंटिंग बनाई, तस्वीर बनाई, और उस तस्वीर को वो अपने दोस्त को दिखाने के लिए ले गया कि वो उसकी राय उससे मालूम कर सके। तस्वीर बहुत खूबसूरत थी, बेइंतहा खूबसूरत थी। उसके दोस्त ने उसे देखा और देखकर कहा कि अगर तुम इस तस्वीर के बारे में लोगों का असल ओपिनियन यानी असल राय मालूम करना चाहते हो तो इसे बाहर जाकर दीवार पर लटका दो और इसके नीचे लिख दो कि बराए मेहरबानी इस तस्वीर में अगर आपको कोई गलती दिखाई दे तो बराए मेहरबानी उसे दायरा लगाकर वादे कर दें। उस दोस्त ने बगैर सोचे समझे ऐसा ही किया और तस्वीर को बाहर जाकर लटका दिया। दूसरी सुबह जब वो अपनी तस्वीर को चेक करने के लिए गया तो उसने जो कुछ देखा उस पर उसने अपना सर पीट लिया, क्योंकि उसकी पूरी तस्वीर दायरों से भरी हुई थी। यहाँ गलती, यहाँ गलती, यहाँ गलती, यहाँ गलती, या पूरी की पूरी तस्वीर दायरों से भरी हुई थी। उसने तस्वीर उतारी और अपने दोस्त के पास रोता पीटता आया और कहा कि देखो, तुम्हारी वजह से लोगों ने मेरी तस्वीर के साथ क्या हशर किया है। तो उसके दोस्त ने उसे कहा कि कोई बात नहीं, ऐसी खूबसूरत सी तस्वीर दोबारा से ड्रॉ करो और मेरे पास लेकर आओ। उसने दोबारा तस्वीर ड्रॉ की, बहुत खूबसूरत, बहुत मेहनत के साथ, और वो तस्वीर अपने दोस्त के पास लेकर आया। अब की मरतबा दोस्त ने कहा कि अगर तुम इसके बारे में लोगों का रियल ओपिनियन यानी असल राय मालूम करना चाहते हो तो इसके नीचे लिख दो कि बराए मेहरबानी इस तस्वीर में अगर आपको कोई गलती दिखाई दे तो इसे दुरुस्त कर दें। अब की मरतबा उसने यही इबारत लिखी और तस्वीर को दीवार पर लटकाया और वापस आ गया। दूसरी सुबह जाकर उसने जब तस्वीर देखी तो तस्वीर पर एक भी दायरा नहीं था। तस्वीर बिल्कुल साफ सुथरी, बिल्कुल नीट एंड क्लीन थी। व्यूअर्स, ये मुख्तसर सी कहानी हमें माशरा और उसमें रहने वाले अफराद की एक ऐसी मनफी आदत का पता देती है जिसमें लोग बिला वजह के मामलात में टांग अड़ाना और हर मामले में तनकीद करना अपना फर्ज अव्वल समझते हैं। छोटी छोटी बातों पर बिला वजह के मामलात और ला यनहल मसाइल पर बड़बड़ाना पूरी दुनिया में लोगों का एक इंतहाई पसंदीदा मशगला बन चुका है। एक हैरतअंगेज बात यह है कि लोग बिला वजह की इन शिकायत और मसाइल पर अपना वक्त और अपनी तवन्नाई ज़ाया करते हैं जिनको हल करना ना तो इनके हाथ में होता है और ना ही इनके इख्तियार में होता है। व्यूअर्स, इस आदत से बचना या कम से कम इस आदत को बुरा जानना ही इन लोगों के लिए इंतहाई मुश्किल साबित होता है जो दीगर लोगों की तरह दुनिया भर के मसाइल पर तबादला ख्याल किए बगैर और इन मसाइल पर शिकायत किए बगैर एक दिन भी नहीं गुजार पाते। वो ये जानते हैं कि वो अपने मुल्क की किसी भी खेल से ताल्लुक़ रखने वाली टीम की बैड परफॉर्मेंस को कतई तौर पर तब्दील नहीं कर सकते, मगर फिर भी वो टीम की नाकिस कारकर्दगी पर तंज और तनकीद के निश्तर बरसाते हैं, लंबे लंबे लेक्चर्स देते हैं और जलते और कुड़ते रहते हैं। वो ये जानते हैं कि मुख्तलिफ अफराद मुख्तलिफ तर्ज ज़िंदगी गुजारने के आदी होते हैं और हर किसी को अपनी सकाफत और रस्म व रिवाज के मुताबिक पहनने, ओढ़ने और ज़िंदगी गुजारने का हक हासिल होता है, मगर फिर भी लोगों के कपड़ों पर, उनके बात करने के स्टाइल पर, उनके चलने के स्टाइल पर गर्ज ये कि हर बात पर तनकीद और शिकायत करने के आदी होते हैं। हम इन आदतों के इस कदर आदी हो चुके हैं कि हम बदलते मौसम, बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा सर्दी, बारिश के ना होने पर या बहुत ज़्यादा होने पर भी शिकायत करने से बाज नहीं आते। हमारी हालत ये हो चुकी है कि हम गली मोहल्लों में गली गली फिरकर, फेरी लगाकर, रोज़मर्रा का सामान बेचकर अपनी रोटी रोज़ी कमाकर खाने वाले अफराद पर भी शोर मचाने और हमारी नींद में खलल डालने का फतवा लगाने से गुरेज नहीं करते। व्यूअर्स, हम ज़रा से मजहबी और फ़िक़ही मामलात पर और उनमें इख्तिलाफ पर अपने मुखालिफ पर कुफ्र के फतवे और फैसले जारी करने और मुखालिफ को वाजिबुल क़त्ल करार देने में ज़रा भी देर नहीं लगाते। हम किसी इंतहाई मजबूरी में घर से निकलकर रोटी रोज़ी कमाने वाली ख़वातीन के हवाले से अपनी मनफी राय देने में भी ज़रा देर नहीं लगाते। हमारे लिए किसी की माली, माशरती और माशी परेशानी दूर करना तो बहुत मुश्किल काम होता है,
मगर उसके किरदार को बदअमल साबित करने के लिए राय देना बेइंतहा आसान होता है। यही वजह है कि लोग इस काम को फर्ज समझकर बड़े शौक से अदा कर रहे होते हैं। लोगों का फिजिकल अपीयरेंस, उनके फेशियल फीचर्स यानी उनके चेहरे के खदो खाल किसी सूरत में भी इंसान के इख्तियार में नहीं होते, क्योंकि कोई शख्स दुनिया में इंतहा दर्जे का हुस्न लेकर पैदा होता है और कोई इंतहाई आम सी शक्ल और सूरत और रंगत के साथ पैदा होता है। मगर आम सी शक्ल और सूरत और रंगत वाला शख्स बजाते खुद अपनी शक्ल और रंगत पर और दीगर अफराद उस शख्स की शक्ल और रंगत पर बातें बनाने और तनकीद करने से गुरेज नहीं करते। वीवर्स, लेकिन हम में से बहुत ही कम लोग अपने गिरेबानों में झांकने के आदी होते हैं। हम इस बात पर शायद ही कभी ध्यान देते होंगे कि हमें किसी पर तनकीद करने और किसी की ज़ाती ज़िंदगी पर उंगली उठाने के बजाय अपने नकाइस और अपनी बुराइयों की तरफ नज़र डालनी चाहिए। हमें इस बात पर तवज्जो देनी चाहिए कि बहुत से माशरती मसाइल की वजूहात में हमारी ज़ात भी मुलविस हो सकती है। अगर हम इन मसाइल को हल नहीं कर सकते तो तनकीद और शिकायत इंतहाई बिला जवाज़ होती है। वीवर्स, आज की आखिरी और अहम बात यह है कि हम में से कोई भी ऐब से पाक नहीं है, मगर हम में सबसे ज़्यादा काबिल मजम्मत शख्स वो है जो लोगों के ऐब ढूंढता है और फिर इनके बारे में लोगों को भी, दूसरों को भी आगाह करता है। आला ज़र्फ़ी और आला किरदार यही है कि जिसके जो ऐब और बुराइयां छुपी हुई हों उनको कुरेदा ना जाए, लोगों के ढके को ढका ही रहने दिया जाए, किसी के ऐबों के मामले को अल्लाह पर छोड़ दिया जाए। अगर हम लोगों के ऐब छुपे रहने देंगे तो अल्लाह हमारे वो ऐब और नकाइस छुपे रहने देगा जो हम दुनिया में लोगों से छुपाना चाहते हैं। उम्मीद है आपको आज की यह एपिसोड पसंद आई होगी और आज के एपिसोड के बाद हम कोशिश ये करेंगे, मुझ समेत हम कोशिश ये करेंगे कि हम बिला जवाज़ किसी पर शिकायत, किसी पर तनकीद और उंगली उठाने के बजाय अपने गिरेबानों में झांकें, आला ज़र्फ़ी का मुज़ाहिरा करें और अपनी इस मनफी आदत को ख़त्म करें। इंशाल्लाह आपसे अगली एपिसोड में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।